न तो इस देश में अब महंगाई से कोई पीड़ित है, न बेरोजगारी के दर्द से कोई मुश्किल में है। न दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, न महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, न किसान आत्महत्या कर रहे हैं और न ही आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही है। इस तरह का माहौल बना दिया और इसीलिए मायावती को लेकर के जो अखिलेश यादव ने कहा वो बेहद संवेदनशील तो है ही, वो आश्वस्त करने वाला है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस मजबूत होगा। ये अगर ताकतें एकजुट होती हैं तो फिर हिंदुत्ववाद की हवा निकालने में इनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दलित और अति पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ जाने में कम। दोस्तों नमस्कार, देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत पर। इस समय उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ बना हुआ है। हालांकि ये राजनीति धर्म नीति के जरिए हो रही है। राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है और पूरे देश को राममय बनाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है। और इस राम मंदिर के पॉलिटिकल इवेंट में, जी हां, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकल इवेंट शब्दों का इस्तेमाल शंकराचार्यों ने भी किया, जिन्होंने आमंत्रण अस्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और जिस दिन उद्घाटन होना है उस दिन कोई शुभ मुहूर्त भी नहीं है, इसलिए शंकराचार्यों ने कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट है और वे नहीं जाएंगे। तो इस पॉलिटिकल इवेंट के जरिए उन तमाम मुद्दों को ढकने की कोशिश हो रही है जो इस देश के बुनियादी सवाल हैं। जो गोदी मीडिया है उसने नरेंद्र मोदी की स्तुति में पूरे राम मंदिर की इवेंट को इस तरह से चारों तरफ से, वो अयोध्या से नहीं बल्कि चित्रकूट से भी चल रहा है, वो और भी जगहों पर जहां जहां नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं, वो कर्मकांड करने के लिए जा रहे हैं, वहां से वो स्तुति गान चल रहा है, वो भक्तिमय वातावरण है। और ऐसे इस समय वो गीत गाए जा रहे हैं जैसे इस देश में अब कोई समस्या नहीं। न तो इस देश में अब महंगाई से कोई पीड़ित है, न बेरोजगारी के दर्द से कोई मुश्किल में है, न दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, न महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, न किसान आत्महत्या कर रहे हैं और न ही आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही है। इस तरह का माहौल बना दिया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की ही जमीन पर मायावती ने 15 तारीख को जो ऐलान किया था कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी, बातें खिल गई थी सत्ताधारियों की, क्योंकि वो मायावती के आने का इंडिया अलायंस में मतलब समझते हैं और इसीलिए उनको बेहद खुशी थी। और मायावती को लेकर के और उधर बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के जितना गोदी मीडिया ने दुष्प्रचार किया है उतना संभवतः किसी और नेता के बारे में नहीं। हालांकि राहुल गांधी से लेकर के और मल्लिकार्जुन खड़गे तक हमला करना, कांग्रेस पार्टी पर हमला करना, ये तो पुराना शक्ल है। लेकिन इस बीच में इन दो ताकतों को कि जो अगर इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने के लिए साथ आते हैं तो इंडिया अलायंस का मतलब क्या होगा, इसलिए पहले नीतीश कुमार के बारे में गलतफहमी पैदा की गई कि वो इंडिया अलायंस के लोगों से ही नाराज हैं, उन्हें संयोजक नहीं बनाया जा रहा है, उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। फिर अचानक ये खबर आती है कि महागठबंधन में ही कोई तनाव पैदा हो गया है और नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं और हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से मिल जाएं। यहां तक गलतफहमियां पैदा की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने हर बार इस बात को अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपने संकेतों के जरिए खारिज कर दिया। अभी अभी वो भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार क्या भोज में जाएंगे, जो राबड़ी देवी अपने यहां दही चूड़ा का भोज करती हैं मकर संक्रांति पर। चौथी साल में ये फिर से हुआ, मैंने 4 साल के बाद हुआ
और बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के घर जाकर के इस पूरे दुष्प्रचार पर विराम लगा दिया। वो पैदल पहुंचे, लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार से मिले और ये आश्वस्त किया कि महागठबंधन में कहीं कोई भेद नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है और इसी से नीतीश कुमार के इस दांव से अमित शाह और नरेंद्र मोदी परेशान होंगे। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश, इधर मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बता दूं कि जब मायावती को लेकर के ये कहा गया कि मायावती तो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो गठबंधन में नहीं आएंगी, लेकिन इधर जो खबर आ रही है, अखिलेश यादव ने मायावती के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यहां तक कह दिया कि समाजवादी तो ये चाहते थे कि देश का उस तबके से निकलने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जिसने हजारों साल की प्रताड़ना सही है। उनका इशारा मायावती की तरफ था कि वो तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और खुद मायावती 2007 में जब पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी सरकार में 206 सीटों के साथ, 2008 में एक उनका इंटरव्यू है इंडिया टुडे के विशेषांक में, खुद मायावती ने यह कहा था कि वो एक दिन जरूर प्रधानमंत्री बनेंगी। मायावती का वो कॉन्फिडेंस और अखिलेश यादव का यह कहना कि हम तो माने समाजवादी तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसने उस बर्फ को पिघला दिया है। अब इंतजार है कि मायावती कब इंडिया अलायंस की तरफ रुख करती हैं। कुछ उनकी अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि मायावती का ये आखिरी दांव नहीं था, अभी आखिरी दांव चलना बाकी है और चुनाव के ऐलान के बाद मायावती इंडिया अलायंस के साथ शिफ्ट कर सकती हैं। बेहद हार्ड बार्गेनर हैं, वो चाहती हैं कि उनकी डिमांड बढ़े और उसके जरिए वो अधिकतम सीटें हासिल कर सकें और इसीलिए मायावती को लेकर के जो अखिलेश यादव ने कहा वो बेहद संवेदनशील तो है ही, वो आश्वस्त करने वाला है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस मजबूत होगा और अगर कांग्रेस, आरएलडी, सपा, बीएसपी ये दल एकजुट होते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली का रास्ता तय करती हैं, दिल्ली की गद्दी पर वही बैठता है जो उत्तर प्रदेश को फतह करके जाता है और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने में इंडिया अलायंस कामयाब होता है तो फिर नरेंद्र मोदी का सत्ता माने यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं होगा। उधर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का गठबंधन, महागठबंधन, इसमें कांग्रेस पार्टी भी है, वामपंथी दल भी है, सीट शेयरिंग को लेकर के वहां बातचीत चल रही है। इसको लेकर के भी गोदी मीडिया में बहुत दुष्प्रचार किया गया कि आपस में बड़ा तनाव है, लेकिन ये भी बहुत फ्रूटफुली वहां हो जाएगा और बिहार और उत्तर प्रदेश की दोनों सीटें मिलाकर के अगर आप देखें तो 120 होती हैं, 40 लोकसभा सीटें बिहार की और 80 उत्तर प्रदेश की। यहां पर जिस तरह से सोशल जस्टिस की वो ताकतें, उसमें चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ये अगर ताकतें एकजुट होती हैं तो फिर हिंदुत्ववाद की हवा निकालने में इनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन जो इस वक्त है वो ये कह रही है कि अब उसे ये हिंदुत्ववादी सत्ता नहीं चाहिए, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या दलित हो। जिसकी राजनीति इस वक्त इंडिया अलायंस कर रहा है, उसका कोर एजेंडा कास्ट सेंसस के जरिए सोशल जस्टिस बना हुआ है, आरक्षण का सवाल है। उत्तर प्रदेश में आप ये कह सकते हैं कि सपा और बसपा के बीच पिछले 2 दशकों का एक तरह से प्रतिद्वंद्विता का भाव रहा है। दलित और अति पिछड़ा समाजवादी पार्टी के साथ जाने में कंफर्ट नहीं रहा है, लेकिन दलित खास करके इस समय इस बात को समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो उस पर केवल फिजिकली हमले किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उसकी जड़ों को ही काट रही है, उसके आने वाले बच्चों के भविष्य को ही उजाड़ रही है। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी के अपने पुराने जख्मों को भूल करके
इंडिया अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार बैठा है। उसी तरह से जो जिस पर आरोप रहा है कि समाजवादी पार्टी का वो खास करके यादव समर्थक जिसने थोड़ा प्रताड़ना भी की है, वो इन 10 सालों में और उत्तर प्रदेश में कहें तो 6 सालों में जिस तरह से खुद प्रताड़ित हुआ है, उसने इस बात को समझ लिया है कि उसका असली हितैषी कौन हो सकता है और किसके साथ उसे जाना चाहिए, कौन उसके नज़दीक हो सकता है। तो ये दलित और पिछड़ों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो सामंजस्य बन रहा है, आपस में ही वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी अपने झगड़े में सत्ता तो उन लोगों के पास पहुंच गई जो इस संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं। इसलिए अब वो एकजुटता के साथ इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं और जब जनता का दबाव बढ़ता है, जब लोगों का भाव बढ़ता है कि ये चीज होनी चाहिए, तो फिर नेता भी एक साथ आते हैं और अखिलेश यादव ने उसी दबाव में इस बात को कहा है कि वो तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। समाजवादी तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और अब मायावती इसके बाद इंडिया अलायंस के साथ जाने में कंफर्ट महसूस करें। उसी तरह से बिहार में जो स्थितियां हैं, जितनी भी आग लगाने की कोशिश हुई, वो कामयाब नहीं हुई। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों एक साथ हैं। कन्वीनर को लेकर के जो भी गलतफहमियां फैलाई गई कि नीतीश कुमार इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया है। कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार को कन्वीनर भी बनाया जाएगा और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। उसके जरिए बिहार और उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा है और नीतीश कुमार तो अति पिछड़ा और महादलित की भी राजनीति करते आए हैं। उन्होंने अपने पार्टी के साथ, क्योंकि अगर उनका केवल कुर्मी वोटर देखें तो महज वो 3 सवा 3% है। इसके अलावा नीतीश कुमार को सत्ता में पहुंचाने के लिए अति पिछड़ा और महादलित ये जो पूरा समुदाय है वो उनके साथ खड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी जो अति पिछड़ा है, जो अभी अखिलेश यादव के साथ जाने में कंफर्ट नहीं था, मायावती के आने से वो भी कंफर्ट महसूस करेगा और नीतीश कुमार के आने से तो उसकी जो संभावनाएं हैं वो दोगुनी हो जाएंगी और खुद उत्तर प्रदेश में 6 से 7% कुर्मी मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या प्रचार करने के लिए आते हैं, माना तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार की पार्टी 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में ये जो इंडिया अलायंस का गठबंधन होगा, मायावती से लेकर के नीतीश कुमार तक, अखिलेश यादव से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक, कांग्रेस से लेकर के वामपंथी दलों तक और आरएलडी भी उसमें होगी। उसमें अपना दल का वो गुट भी होगा जो बीजेपी के साथ नहीं है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन बेहद महत्वपूर्ण होगा जो आज की हिंदुत्ववादी सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो सकता है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में ये जो राम मंदिर की राजनीति चल रही है, उसके बीच से ये इंडिया अलायंस कितना मजबूत होकर के उभरता है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इंडिया अलायंस मजबूत होकर के उभरता है, तो निर्णायक जो स्थितियां बनेंगी या जो नतीजे होंगे, वो नतीजे 1992 की तरह हो सकते हैं, अगर ये एकजुटता और केमिस्ट्री जमीन पर दिखाई। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।